नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिल यानी वसीयत के बारे में। वसीयत क्या है, वसीयत कब मान्य होती है, यदि वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ होने के काफी समय के बाद भी वसीयत को डिस्क्लोज यानी ओपन नहीं किया जाता तो क्या होगा। दोस्तों, वसीयत के केस में बेनिफिशियरी का कंडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वह कंडक्ट चाहे वसीयत करने से पहले का हो, वसीयत करते टाइम हो या वसीयत करने वाले की डेथ के बाद हो, क्योंकि ज्यादातर मामलों में बेनिफिशियरी के कंडक्ट से ही पता चल जाता है कि जो वसीयत हुआ है उसके बारे में कोई डाउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफी बार बेनिफिशियरी को यह लगता है कि वसीयत यानी विल करने वाली की डेथ के काफी समय तक यदि वह विल यानी वसीयत को ओपन नहीं करता है, किसी को नहीं बताता है, तो उसके फेवर में की गई वसीयत के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपका यह सोचना आपको नुकसान दे सकता है। और वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ के काफी समय के बाद भी यदि विल यानी वसीयत को डिस्क्लोज ना करना उसके फेवर में की गई वसीयत को शक के दायरे में ला सकती है। यानी आपके फेवर में जो भी वसीयत की गई है उसको शक के दायरे में लाया जा सकता है। यदि आपकी वसीयत पर एक बार कोई डाउट क्रिएट हो गया तो वह कोर्ट को प्रॉपर्ली बिल के एग्जीक्यूशन के बाद भी विल को सेटिस्फाई करना जरूरी हो जाता है, वरना ऐसे बिल को लागू करने से मना किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल को डिस्क्लोज करने के लिए कोई निर्धारित टाइम पीरियड है और उस दौरान बिल को डिस्क्लोज ना करने पर बिल पर कोई निगेटिव इंपैक्ट आएगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ के बाद जितनी जल्दी हो सके वसीयत यानी विल को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जहां विल करने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी के संबंध में कोई लेन देन या व्यवहार किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको वसीयत को जरूर डिस्क्लोज कर देना चाहिए, वरना बाद में यह सवाल उठ सकता है कि यदि बेनिफिशियरी के पक्ष में कोई वसीयत यानी विल थी तो उसने इसे पहले डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। लोग क्या करते हैं कि डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया तो बिल पर कोई ऑब्जेक्शन होगा और ऑब्जेक्शन होने पर वह वसीयत खारिज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने डेथ के तुरंत बाद बिल को डिस्क्लोज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपने डेथ के तुरंत बाद उस विल को डिस्क्लोज कर दिया तो किसी प्रकार का कोई विवाद होने पर आप गवाहों के माध्यम से उस विल को साबित करवा सकते हैं। और यदि आप ज्यादा विलंब करते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे बयान कराया जाना संभव ना हो या बयान करने वाले की डेथ हो जाए, यानी जिसको गवाही देना है उसकी डेथ हो। इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर किसी व्यक्ति को कोई वसीयत की गई है तो वसीयत करने वाले व्यक्ति के डेथ के तुरंत बाद उस विल को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, और जिस प्रॉपर्टी पर आपको बिल किया गया है उस विल की गई प्रॉपर्टी को जितनी जल्दी हो सके अपने नाम से ट्रांसफर करा लेना चाहिए। काफी बार विलंब होना संभावित हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन नहीं है तो बिल के बेनिफिशियरी को नुकसान हो सकता है। तो आशा करता हूं बिल को डिस्क्लोज करने का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए, और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।